क्यों आया था उस दिन वो तुम्हारे घर? के नाम पे कर दूं। आपके नजदीक ये मेरी प्रॉपर्टी और बीमा की। मैं तो ये नहीं जानती मैंने आगे अपनी जिंदगी में करना क्या है। क्यों मिली थी उससे? और स्पेशली बहुत ज्यादा परेशान उस वक्त। बिस्मिल ड्रामा की लास्ट एपिसोड में दोस्तों आप लोग देखने वाले हैं रियाम और मासूमा का जब आमना सामना होता है तो रियाम से मासूमा कहती है कि तुम्हें तो अब सब कुछ मालूम हो गया होगा कि मेरी औकात कितनी है। तुम ये भी अब जान चुकी होगी कि तौकीर साहब मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो अब मुझसे कोई ऐसा सवाल मत करना कि जिससे मैं तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा सकूं। जब ये बात रियाम सुनती है तो मजीद मासूमा से कहती है इतना गरूर अच्छा नहीं है। तुम जानती हो कि तुमने ये सब कुछ हासिल सिर्फ धोखे से किया है तौकीर साहब से, और तुम जानती हो कि तौकीर साहब मुझसे भी मोहब्बत करते थे, लेकिन उसको तुमने ऐसे फंसा लिया जिसकी वजह से उसने तुमसे शादी कर दी, लेकिन वो आज भी मुझसे ही मोहब्बत करते हैं। मासूमा जब ये बात सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो रियाम से कहती है मुझे कुछ ऐसा करने पर मजबूर मत करें जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। रियाम कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे साफ साफ बताओ। जब ये बात सुनकर मजीद मासूमा उससे कहती है कि मैं ये कह रही हूँ अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो मैं तौकीर साहब से तुम्हारी तलाक करवा दूंगी और वो तुम्हें तलाक भी दे देगा। जब ये बात सुनती है रियाम तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो मजीद उससे कहती है तुमने ये जो सब कुछ हासिल किया है धोखे से किया है, इस पर तुम्हें बहुत जल्द बड़ी सज़ा मिलने वाली है, और तुमने तौकीर साहब को सिर्फ धोखे से अपना बना लिया है, और तुम जानती हो कि धोखे से ली गई चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, और तुम जानती हो कि तौकीर साहब ने जिस तरह तुमको पसंद किया है वैसे उसकी दिल बदलने में ज़रा सी भी देर नहीं लगेगी, और वो हो सकता है कि वो तुम्हें भी छोड़कर चला जाए। जब ये बात सुनती है मासूमा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उसको जवाब देती है कि तौकीर साहब मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब तुम सिर्फ जलोगी और मेरे ज़िंदगी में सिर्फ रुकावट ही पैदा करोगी, तो मैं तुम्हारे साथ अब ऐसा करने वाली हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी, और तुम्हारी ज़िंदगी से अब तौकीर साहब बहुत जल्द निकलने वाले हैं और तुम इस घर से भी दफ़ा हो जाओगी। रियाम जब ये बात सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो मज़ीद उससे कहती है तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकोगी जिसकी वजह से तुम मुझे इस घर से निकालोगी, क्योंकि तौकीर साहब मुझे घर से तो कभी भी नहीं निकालेंगे और ना ही मुझे तलाक देंगे। मासूमा को ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मज़ीद रियाम से कहती है ज़रा ज़बान संभाल के बात करो, तुम जानती हो कि तुम किससे बात कर रही हो। अब उन दोनों की ऐसे बातें हो रही होती हैं कि वहाँ पर अब मूसा आ जाता है और मूसा उन दोनों को देखकर मासूमा के पास आता है और मासूमा से कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ये कैसी बातें कर रही हो मेरी अम्मी से। अगर तुमने आज की बात किसी बदतमीज़ से मेरी अम्मी के साथ पेश आए तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। जब ये बात सुनती है मासूमा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो मज़ीद उससे कहती है तुम होते कौन हो मुझे ये सब समझाने वाले, मैं तुम दोनों की शिकायत जाकर तौकीर साहब को करती हूँ। मूसा उससे कहता है कि चाहे जिसको भी शिकायत करनी कर लो, लेकिन आज के बाद अगर तुम मेरी अम्मी के साथ ऐसे पेश आए तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। जब ये बात सुनती है मासूमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मज़ीद उससे कहती है तुम ऐसा मेरे साथ कभी नहीं कर सकते क्योंकि ये सब कुछ अब मेरा है और मैं अब तुम दोनों को इस घर से भी निकाल सकती हूँ। जब ये बात सुनता है मज़ीद वो उससे कहता है तुम ऐसा कभी कुछ नहीं कर पाओगी, तुम जानती हो कि ये हमारा घर है। मासूमा उससे कहती है तुम्हारा घर था लेकिन अब ये सब मेरा है। जब ये बात सुनती है मासूमा तो मज़ीद उससे कहती है तुम कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी। नाज़रीन ड्रामा सीरियल बिस्मिल की लास्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दें।